दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना। आप देख रहे हैं एनटीएन नेटवर्क। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश में चुनावी सौगात लेकर के कल पहुंचे। मेरठ में रैली में प्रधानमंत्री मोदी इतने बरसे, इतने क्रोधित दिखे जितना क्रोध की अपेक्षा देश ट्रंप के विरुद्ध कर रहा था, लेकिन वो क्रोध ट्रंप के विरुद्ध न दिख करके दिखा राहुल गांधी के विरुद्ध। तो ये बात साफ है कि प्रधानमंत्री के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है और कांग्रेस है। और ओम बिड़ला के आरोप जो लगाए थे संसद के अंदर महिला सांसदों का हमला का प्रधानमंत्री पर, उसको जस्टिफाई प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। साथ ही साथ दूसरा ऑफर उत्तर प्रदेश से है कि अखिलेश यादव ने दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को खुल्लम खुला ऑफर दे दिया है कि 100 विधायक तोड़ करके लाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ, हम बिना शर्त समर्थन देंगे। तो क्या जोगी सरकार की कुर्सी खतरे में है? उसमें भी तब जब शंकराचार्य को एक मुकदमा में फंसा करके जेल भेजने की तैयारी की जा रही है, उस शंकराचार्य की जिनकी 11 मार्च को जोगी का घेराव करने वाले थे। पूरी खबर चंद मिनट के वीडियो में बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। आइए दोस्तों खबर की तरफ बढ़ते हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी मेरठ में थे, मेरठ में रैली को संबोधित कर रहे थे। संबोधन के दरमियान प्रधानमंत्री मोदी इतने गुस्से में दिखे, इतने गुस्सा में दिखे कि कहिए मत, जरा प्रधानमंत्री को सुन लेते हैं। सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे। महिलाओं एमपीओ को भेज करके सीट पर कब्जा करने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो। और माताओं बहनों को इस प्रकार से आगे करने की क्या मजबूरी है आपकी? क्या इतने खोखले हो गए हो आप लोग? दोस्तों भैया प्रधानमंत्री को सुन रहे थे। प्रधानमंत्री सीधा सीधा ये आरोप लगा रहे थे कि प्रधानमंत्री बनने की हड़बड़ी है राहुल गांधी को, ये कहना है उनका। तो सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की नहीं ना। राहुल गांधी ने सिर्फ सवाल किया, उस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री दिए क्या? सदन में भाषण दिए क्या प्रधानमंत्री? लोगों के बीच जाकर के गुस्सा दिखा देने से लोग ट्रस्ट कर लेंगे क्या? इतने सारे सवाल है दोस्तों। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कल ऐसा लगा कि अपना आपा खोते दिख रहे थे, क्योंकि जिस तरह से वो कल अपनी मर्यादा भूल करके, प्रधानमंत्री पद की गरिमा भूल करके जिस तरह से नंगा शब्द तक का इस्तेमाल किया अपने पूरे भाषण में, जिस तरह से पूरी की पूरी तरह से विपक्ष छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पर हमलावर थे, तो कहीं ना कहीं ये जरूर बता रहा है कि सरकार को अगर भय है तो किसी से, तो वो सिर्फ राहुल गांधी है और कांग्रेस पार्टी है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही आज के डेट में राहुल गांधी ही सवालों के घेरे में ले रहे हैं। और चाहे इफ्स्टीन फाइल का मामला हो या यूएस ट्रेड डील की मामला हो, वैसे में भी तब जब सरकार की इतनी आनन फानन में यूएस के साथ ट्रेड डील की, जबकि वहां के नील कुमार कत्याल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में केस जीत चुके हैं और टैरिफ 0 हो चुका है। तो क्या भारत ने जल्दीबाजी किया था? इस पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था ना, सदन में नहीं बोले, लेकिन मेरठ की रैली से तो ये बातों का, इन बातों का जवाब देना चाहिए था ना। जो एफर्ट, जो शक्ति, जो जोश अपना प्रधानमंत्री मोदी मेरठ की रैली में कांग्रेस के लिए दिखा रहे थे, पूरा देश चाहता है कि एक बार वो जोश, वो एफर्ट अपना दिखाएं जरा अमेरिका के लिए, ट्रंप के बारे में बोलने के लिए। क्यों नहीं बोल पाते हैं? अब ये आपको सोचना है, हमें नहीं बताना है। अब आते हैं दूसरी खबर पर। दूसरी खबर यह है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में जो उथल पुथल चल रही है, योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी चल रही है, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि योगी आदित्यनाथ को पहले हटा दिया जाएगा कार्यकाल पूरा होने से पहले। तो ये आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की करनी ही उनकी कुर्सी जाने के कारण बनेंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक
धर्म गुरु को जिस तरह से योगी आदित्यनाथ बदले के तहत कार्रवाई करवा रहे हैं, चाहे कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी वजह होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हो या उत्तर प्रदेश का नेतृत्व हो, हर कोई योगी आदित्यनाथ से खुनस खाए हुए है। कोई नहीं चाहता है कि धर्म गुरु के साथ इस तरह का बर्ताव हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद बटी हुई दिख रही है उत्तर प्रदेश में। और दिल्ली केस एक तरफ से सह पर दोनों डिप्टी सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, शंकराचार्य के साथ खड़े हो चुके हैं। ऐसे में खबर तब कल आती है कि शंकराचार्य पर एफआईआर कर दिया गया है पास्को एक्ट के तहत, और उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। तो योगी आदित्यनाथ की आलोचना करना शंकराचार्य को भारी पड़ने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है। और ये प्रकरण तो चल ही रहा है, इसमें तो कोई बही खाता लिखने की बात कर रहा है, कोई ये कह रहा है कि शंकराचार्य हमारे लिए भगवान है, उनके साथ जो हुआ है ये गलत हुआ है, इसकी जांच होकर के कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो क्या कड़ी कार्रवाई केशव प्रसाद मौर्य या ब्रजेश पाठक योगी आदित्यनाथ पर करेंगे या प्रशासन पर करेंगे? सबसे बड़ा सवाल। दूसरी तरफ अखिलेश यादव, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कल एक खुलेआम ऑफर दिया है कि 100 सांसद लाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ। तो क्या दोनों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के विधायकों को तोड़ने की कोशिश करेंगे? अखिलेश यादव के साथ सरकार बनाएंगे? आइए पहले अखिलेश यादव को सुनते हैं। लगता है वो भारत की धरती से उड़ गए हैं। हम लोग ऑफर देते हैं, वो वापस रिवाइव करते हैं ऑफर दोबारा। 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। तो ले हैं 100 विधायक, मन तो दोनों का ही है। जो लाएगा वो पाएगा, जो नहीं लाएगा वो क्या पाएगा। 100 का ऑफर फिर हो गया। अखिलेश यादव को सुन रहे थे, सीधा सीधा कह रहे हैं कि 100 सांसद लेकर के आओ, मुख्यमंत्री बन जाओ। तो क्या दोनों डिप्टी सीएम 100 सांसद तोड़ पाएंगे, सपा के साथ सरकार बना पाएंगे, या दिल्ली से ही रिप्लेस कर दिया जाएगा योगी आदित्यनाथ की कुर्सी? क्योंकि इतने सारे सवाल है दोस्तों। योगी आदित्यनाथ जिस कंट्रोवर्सी में, शंकराचार्य की कंट्रोवर्सी में पड़े हुए हैं, योगी आदित्यनाथ के लिए आगे की राह मुश्किल निश्चित तौर पर होने जा रही है। और योगी आदित्यनाथ फिर भी कंप्रोमाइज करना नहीं चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ और नहीं तो और इस आग में घी डालने का काम करते जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से शंकराचार्य की साख मिट्टी में मिलाने की तैयारी हो रही है, उनका पूरा इज्जत दांव पर लगा दिया गया, जिस तरह का यौन उत्पीड़न का केस उनके ऊपर कर दिया गया, यौन शोषण का केस कर दिया गया, पास्को एक्ट के तहत एफआईआर किया गया, उस शंकराचार्य की साख पर तो बाटा निश्चित तौर पर लगा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की साख पर भी बाटा लगा है। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि आने वाले कुछ दिनों में अगर योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस कर दिया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। फिलहाल योगी आदित्यनाथ के कुर्सी पर खतरे पर आप क्या सोचते हैं? दूसरी तरफ दोनों डिप्टी सीएम को जो अखिलेश यादव का ऑफर है, क्या ये दोनों मानने वाले हैं? और मानेंगे तो अखिलेश यादव के साथ सरकार बनाएंगे, या केंद्र के नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस करेगा? इन सब विषयों पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।